अरुणिमा पहले से ही एक बहुत बड़ी जंग जीत चुकी थी ये फैसला लेकर, और उन्होंने डॉक्टर को भी कह दिया था अगर मैं वहां पर जिंदा बची तो जरूर आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। और मैं आपको बता दूं, अरुणिमा ने 52 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद, जहां वो हर रोज ट्रैक करती सिर्फ एक पैर के साथ और कुछ ही लोगों की मदद से, 21 मई 2013 को एवरेस्ट को फतेह कर लिया। दोस्तों, किसी काम को ना करने के हजारों बहाने हैं, लेकिन किसी काम को करने का सिर्फ एकमात्र कारण। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसी लड़की की है जिसको हर एक डॉक्टर ने यही कहा था कि तुम अब नहीं चल पाओगी, तुम्हारा एक पैर कट चुका है, तुम्हें अब पूरी उम्र किसी के सहारे से चलना होगा। दोस्तों, ये कहानी है राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा की। देखिए, आप इनको इस वक्त जानते होंगे, पता होगा इन्होंने जो जो ऊंचाइयां अपनी जिंदगी में हासिल की है, लेकिन क्या आपको पता है इनके साथ क्या बीती थी? इन्होंने ये मुकाम हासिल करने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो को सुनने के बाद तन बदन में आग लग जाएगी और जिंदगी भर कभी बहाने नहीं बनाओगे। देखिए, अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बीच रास्तों में कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया, उनकी सोने की चैन छीनने की कोशिश की, लेकिन अरुणिमा कहाँ कम थी। उन्होंने अपने हाथ से वो चेन नहीं जाने दी, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। वो लुटेरे 4 से 5 थे और उन्होंने अरुणिमा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसके चलते एक दूसरी ट्रेन उनके बाएं पैर के ऊपर से गुजर गई, जिसके चलते डॉक्टर की नजरों में वो असहाय हो गई थी, वो लोगों की नजरों में अपंग हो गई थी, वो दुनिया की नजरों में एक बोझ बन गई थी। लेकिन अरुणिमा ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि वो अपंग है, वो असहाय है, वो किसी पर बोझ है। उनको ना तो खुद को असहाय देखना पसंद था और ना ही सुनना। दिन के 1000 लोगों से मिलना और वही बातें सुनना, लाखों ताने, अब तुम क्या करोगी, तुम्हारा एक पैर नहीं है, क्या तुम दोबारा से खेल पाओगी या फिर तुम चल भी पाओगी, अब जिंदगी भर कौन तुम्हारा बोझ ढोएगा। इन सब बातों से पक चुकी अरुणिमा ने फैसला लिया कि अब वो कुछ ऐसा करेगी जिसे आम इंसान करने से पहले 1000 बार सोचेंगे और शायद ना भी करेंगे। उन्होंने अपने कृत्रिम पैर से एक ऐसा सपना देखा जो शायद आप अपने दोनों पैरों से भी पूरा ना कर पाए। उनका लक्ष्य था दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ना, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर फतेह करना। और मैं आपको बता दूं, उस वक्त तक कोई भी विकलांग इंसान ऐसा नहीं कर पाया था। और सबसे अच्छी बात ये थी, अरुणिमा के दिमाग में ये था ही नहीं कि वो विकलांग है। दोस्तों, जैसे ही उन्हें एम्स से छुट्टी मिली, वो भारत की एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही बिछेंद्री पाल से मिलने चली गई। अरुणिमा ने अपनी सारी की सारी कहानी बिछेंद्री पाल को समझाई और बताया कि क्यों उनके लिए इस पर्वत पर चढ़ना जरूरी है। वो ऐसे मुकाम पर जाना चाहती है जहां लोग उन्हें असहाय बोलना बंद कर दे, बोझ बोलना बंद कर दे, विकलांग ना समझे। बस फिर क्या था, बिछेंद्री पाल ने उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। कई मुसीबतें आई, कई बार उनको ऐसा लगा कि एक पैर ना होना उनकी कमजोरी है, लेकिन अपने दृढ़ से, अपने निश्चय से, अपने हौसलों से उन्होंने हर बार वो जीत हासिल की। जहां भी उन्हें सोचा कि एक पैर ना होना नुकसान है, वहीं बिछेंद्री पाल ने अपने टेक्निक से उस चीज को उनकी ताकत बना दिया। देखिए, जैसे ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई, डॉक्टर ने कहा कि आपको हॉस्पिटल में आना चाहिए, आपको हर 20 दिन में एक बार विजिट करना होगा, आपका अभी तक पूरे तरीके से पैर ठीक नहीं हुआ है, आपको हर महीने करीबन 2 विजिट हमारे पास करनी होंगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एवरेस्ट की चढ़ाई पर करीबन 2 महीने लगते हैं, जब जाकर आप उस ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। अरुणिमा पहले से ही एक बहुत बड़ी जंग जीत चुकी थी ये फैसला लेकर, और उन्होंने डॉक्टर को भी कह दिया था अगर मैं वहां पर जिंदा बची तो जरूर आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। और मैं आपको बता दूं, अरुणिमा ने 52 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद, जहां वो हर रोज ट्रैक करती सिर्फ एक पैर के साथ और कुछ ही लोगों की मदद से, 21 मई 2013 को एवरेस्ट को फतेह कर लिया और विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बनी जिन्होंने ऐसा करके दिखाया था। उन्होंने विश्व की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर भारत का झंडा लहराया। और मैं आपको बता दूं, अब तक वो करीबन छोटी बड़ी 20 चोटियों पर भारत का झंडा लहरा चुकी है। भारत की इस बेटी ने एक बार भी अब तक निराश नहीं किया है, जिस भी पर्वत की ओर देखती है उसे फतेह कर ही लेती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वे अपने महान प्रयासों के साथ साथ विकलांग बच्चों के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल एकेडमी भी चलाती है। उस भयानक हादसे ने उनकी जिंदगी पर असर जरूर डाला, लेकिन जिंदगी को बदल नहीं पाया। इंसान
अपने जज्बे से, अपनी जिद से जिंदगी बदलता है और जीता है। अगर आप में भी ऐसा जज्बा है कुछ कर गुजर जाने का, तो कोई भी चढ़ाई, कोई भी चोटी फतेह करना मुश्किल नहीं। ज़रूरत है तो बस हौसलों की। और दोस्तों, अगर आपको ऋणिमा की कहानी पसंद आई और आपको लगता है हौसलों के साथ हर एक चोटी को जीता जा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका सबसे बड़ा डर क्या था और आपने कैसे उसे दूर किया। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।